सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। दिल्ली में 50,000 आदर्श युवाओं का होगा विशाल समागम। ब्रह्म कुमारी संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तीसरे दिन 13 जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज तथा वरिष्ठ भाई बहनों की 13 स्थानों पर अपने अपने क्षेत्रों में ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए मीटिंग हुई, जिसमें 25 प्रभागों तथा देश भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवारों, ग्रामीण अंचल के लोग, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता, महिलाओं के सशक्तिकरण, जलाशयों तथा बावड़ियों के पुनरुद्धार, प्लांटेशन, नशा मुक्ति, स्कूलों के बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा का विशेष अभियान, एकता, सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाने पर सहमति बनाई गई है। इसके साथ ही सभी प्रभागों के राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर सम्मेलन, सेमिनार एवं मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। हजारों कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। दिल्ली जोन द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 50,000 युवाओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। डिजिटल युग में मानसिक संतुलन का संदेश। पुणे स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन एवं रिट्रीट सेंटर में मेंटल वेलबीइंग इन डिजिटल वर्ल्ड विषय पर एक प्रेरणादायक सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 180 जिज्ञासुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर मोटिवेशनल स्पीकर वीके श्रेया ने अपने गहन और सहज विचारों से उपस्थित जनसमूह का मार्गदर्शन किया। उन्होंने राजयोग मेडिटेशन को एक सरल, प्राचीन और प्रभावी विधि बताया। So every karma has a consequence on our mental health to an extent कि वो फिर mental illnesses में भी बदल जाता है। इसीलिए सेवा, दान, पुण्य, मदद, कोऑपरेशन, they're all पुण्य कर्मा, ये आपको बहुत जल्दी आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और अगर कोई मेंटल इलनेसेस है तो उसमें भी बहुत मदद करता है, वो अकाउंट जल्दी सेटल करता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ICAI विकासा मुंबई के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल तथा अर्नस्ट एंड यंग के सीनियर पार्टनर CA वैभव गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। I feel it is my duty to at least have a look at it whenever I have started my day. तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इनका सोल्यूशन पहले दे दूँ। Okay, so that is my way of looking. I don't look at reels in the morning, but I do check my mails, I do check my WhatsApp and text to ensure कहीं आग लगी है जहाँ मेरा आंसर चाहिए तो मैं प्लीज वो आंसर दे सकूँ। समापन में राजयोग के माध्यम से सभी को गहन आध्यात्मिक अनुभूति कराई गई। प्रतिभागियों ने इस सत्र को अत्यंत प्रेरणादायक और जीवन में नई दिशा देने वाला बताया। It was more of like we know everything, what we need to do, but how to implement it. But how do we really implement it? That we don't know. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक ऐसा पाथ चाहिए होता है कि कैसे चलना है, एक डायरेक्शन चाहिए होती है, तो वो आप बता दो। तो दिस सेशन वाज मोर ऑफ एक अ काइंड ऑफ लाइक दैट। श्रेया थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब वर्ड हम ऐसे ही कैजुअली यूज़ करते हैं, वो नहीं करना है। फिर वो जो ट्रैफिक का एग्जांपल बताया कि ट्रैफिक में फंसते हैं तो लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गालियाँ देते, तो वो नहीं करना। So this is very, very important. This is my key learnings from the sessions, and I would rather suggest each one of you to go through the 7 days of free sessions, and also to continue, keep attending the sessions wherever it happens. Thank you so much. यस, मैं श्योरली ट्राई करूँगी जो मैम मतलब बोला शिवानी दीदी ने, श्रेया दीदी ने, कि आप कंट्रोल करना सीखिए। जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी सीन चल रहा है, उसमें आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं या फिर कैसे खुद को काम रख सकते हैं, तो वो श्योरली मैं ट्राई करूँगी। हम लोग यहाँ पे आए सिस्टर श्रेया का सेशन अटेंड करने के लिए। इट वॉज अ रियली नाइस सेशन एंड द थिंग विच वी केम फ्रॉम इज़ द पीस एंड विच वी गॉट। We came from very far. We came from Viman Nagar, that is I guess 25 km from here, but we came just for peace and which we got. So I'm very thankful for Sister Shreya. भुवनेश्वर में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2026 बड़े ही जागरूकता और उत्साह के साथ मनाया गया। हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और संपूर्ण जीवन के सुख समृद्धि के बीच गहरे संबंध को सहज रूप से उजागर किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज,
भुवनेश्वर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित कर लोगों को दंत एवं मुख स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं ने इस प्रकार के शिविरों की आवश्यकताओं पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर रुचि भुइया, प्रोफेसर डॉक्टर सुमिता मिश्रा, प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ पांडा, ओडिशा हेल्थ सर्विसेज के पूर्व निदेशक डॉक्टर निरंजन तथा सेवा केंद्र की संचालिका बीके दुर्गेश नंदिनी की उपस्थिति रही। कोरबा के हसदेव क्षेत्र में आयोजित भव्य हनुमान कथा कार्यक्रम में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी दिव्य उपस्थिति से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस विशेष आयोजन में लगभग 1 लाख से अधिक भक्तों की विशाल भीड़ उमड़ी, जिन्होंने कथा श्रवण के साथ हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मकुमारी बहनों को मंच पर आमंत्रित किया गया। वहीं 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी संपन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्मकुमारी संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और आज का यह आयोजन धर्म और आध्यात्म के सुंदर संगम का प्रतीक है। अंत में ब्रह्मकुमारी बहनों द्वारा शास्त्री जी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इन बेटियों का भाग्य तो देखो, बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहनें भी आई हुई हैं। हम कहेंगे मंच पर आओ, हमारे बेटी दमानों को आशीर्वाद दो। आज कोरबा की धरती में इतिहास लिख गया। जो आशीर्वाद की थाली है वो हमारी बहनों के हाथ से दिलवाओ। कि यहाँ हमारे यहाँ एक नियम थोड़ा उल्टा है। हमारे यहाँ बेटियों से प्रणाम नहीं करवाते, दुर्गा रूप में हमारे यहाँ बेटियों को प्रणाम किया जाता। सीसीए के 100 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर का शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने न केवल शांत और सुसंस्कृत वातावरण का अनुभव किया, बल्कि जीवन को संतुलित और मूल्यवान बनाने की प्रेरणा भी प्राप्त की। कार्यक्रम में बच्चों को राजयोग मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों के महत्व के बारे में सरल और रोचक तरीके से समझाया गया। वक्ताओं ने बताया कि वर्तमान समय में एकाग्रता, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की सच्ची कुंजी है, जिन्हें ध्यान और सही विचारों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। लोधी रोड स्थित ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र में सत्कर्मों की पूंजी क्रिएटिंग गुड कर्मा विषय पर आयोजित कार्यशाला में देश की विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सीबीआई, हडको, डीजीसीए तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में बीके पीयूष ने सत्कर्मों को जीवन की अमूल्य निधि बताया। अवसर पर भारतीय नौसेना पूर्व उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमड़े ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम की संचालिका लोधी रोड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गिरिजा ने किया। कार्यशाला के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र एवं सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। बता रहे हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो और तुम आत्मा की ही 7 गुण हैं और इस 7 गुणों के आधार से इसके वश होकर के आप कर्म करो, इस स्वरूप में स्थित होकर के आप कर्म करो तो आपके कर्मों का फल आपको 21 जन्मों तक मिलेगा। वो कहते थे आपको अगर किसी की मानसिक स्थिति को जानना हो ना, आप उनके सूज कैसे उतारे हैं वो जाके देख लीजिए। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, अरे हमने उतार दिया ना, नहीं ये बहुत बड़ी बात है। घर में भी हम क्या करें, जब भी हम जाएं तो हम चीजों को तरीके से लगाएं। हम यहाँ आए हैं, हमें अपना स्कूटर खड़ा करना so, सबसे ज्यादा है कि आई थिंक पर्सनल एग्जाम्पल देने से लोग जानते हैं। ज़्यादा हम किसी को सरमोनाइज नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते कि क्या करना है, क्योंकि सभी अपनी तरफ से उनका ज्ञान होता है अच्छा है और सब कहीं भी किसी भी दिशा में चल रहे हैं। अहमदाबाद के साबरमती स्थित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ब्रह्मकुमारी चांदखेड़ा द्वारा मैनेज वर्क प्रेशर विद इनर पावर्स विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के आरंभ में चीफ जनरल मैनेजर गोविंद प्रसाद सैनी ने बीके वीना का पुष्प गुच्छ से आत्मीय स्वागत किया। सत्र के दौरान बताया गया कि आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्य का दबाव स्वाभाविक है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर मानसिक संतुलन और स्थिरता बनाए रख सकता है। साथ साथ विभिन्न रोचक गतिविधियों एवं राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा प्रतिभागियों को आंतरिक शांति और सशक्तता की अनुभूति कराई गई।
अवसर पर डिप्टी जनरल मैनेजर राजेंद्र कुमार उपाध्याय के सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।